अचानक बनारस से निकलकर कहाँ आया हूँ, अचानक बनारस से निकलकर कहाँ आया हूँ, लगता है सोने की खान से निकल के हीरे की खान में आया हूँ। आज मैं अपनी स्वरचित अभिव्यक्ति कविता धूम्रलोचन वध, जो कि श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय से प्रेरित है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र चल रहा है, हर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो ये उसी के 6ठे अध्याय से प्रेरित है। धूम्रलोचन कोई सामान्य असुर नहीं था, इसे स्वयं शुंभ निशुंभ ने पार्वती देवी को बलपूर्वक लाने के लिए भेजा था। जब पार्वती देवी ने शुंभ की सेवा में आने का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा दूत को वापस भेज दिया, तब शुंभ क्रोध में जल उठा। अब यहां से जो है शुंभ की अभिव्यक्ति शुरू हो रही है, ठीक है। शुंभ क्रोध में जल उठा और कहता है, मैंने समझा ये स्त्री समझाने से समझ जाएगी, मैंने समझा ये स्त्री समझाने से समझ जाएगी, समस्त त्रिलोकी का ऐश्वर्य यूं न ठुकराएगी। मैं समस्त लोगों का परमेश्वर, मुझे सामान्य पुरुष समझ दिया क्या? इंद्र का ऐरावत हो या पारिजात का वृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा हो या ब्रह्मा का हंस युक्त विमान, सब मेरे आंगन में शोभा पाते हैं। तीनों लोगों के सभी श्रेष्ठ रत्न जिसके पास है, देवता भी जिसके दास हैं, वह अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ हूं मैं। मेरा दूत लौटा दिया, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। धूम्रलोचन, तुम बहुत विशाल सेना लेकर जाओ, उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे ले आओ। यदि उसकी रक्षा में हो कोई खड़ा, तो वह देवता, असुर, यक्ष अथवा गंधर्व हो बड़ा, बिना व्यर्थ किए एक क्षण उसका वध करो तुम। मेरे इस आदेश का शीघ्रातिशीघ्र पालन करो तुम। आदेश सुनते ही धूम्रलोचन असुर ने असुर राज शुंभ को प्रणाम किया। फिर 60,000 असुरों की सेना के साथ उसने तुरंत हिमालय प्रस्थान किया। हिमालय पर पहुंचकर जब उसने देवी को देखा, सामान्य स्त्री समझकर उसने जब मृत्यु को देखा, उस जैसा मूर्ख भला कौन होगा जो अपने अंत को ललकारता होगा। अपने काल को सम्मुख खड़ा देख उसी की ओर भागता होगा। बोला धूम्रलोचन, यदि प्रसन्नता पूर्वक नहीं चली मेरे स्वामी के समक्ष, तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर तुझे ले जाऊंगा। अपने स्वामी के लिए समस्त सेना भी दांव पर लगाऊंगा। देवी बोली, अपने साथ विशाल सेना लिए आए हो? एक नारी को साथ ले जाने के लिए इतने प्रबंध करके लाए हो? तुम स्वयं बलवान हो, साथ ही इतनी पराक्रमी सेना लेकर आए हो। ऐसी दशा में भी यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, मुझे या खुद को छलोगे, तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। तुम जैसे शक्तिशाली असुर से भला मैं कैसे लड़ सकती हूँ। जगदम्बा के यो वचन सुनकर, अब ये धूम्रलोचन के अंत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। धूम्रलोचन असुर था, अब इसके बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। जगदम्बा के यो वचन सुनकर असुर धूम्रलोचन क्रोध में भरकर अपनी समग्र ऊर्जा को संचित कर देवी की ओर था दौड़ा। उसके कदमों ने उसके अंत की ओर था उसको मोड़ा। तब अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण किया। तब अंबिका ने हुं शब्द का उच्चारण किया। कहते हैं कि एक अक्षर भला क्या कर सकता है, एक अक्षर भला क्या कर सकता है, भला शस्त्र के रूप में उसे कोई कैसे प्रयुक्त कर सकता है। पर उस दिन उस अक्षर ने था चमत्कार किया, पर उस दिन उस अक्षर ने था चमत्कार किया। उस हुं शब्द के उच्चारण से ऐसी ध्वनि प्रकट हुई, धूम्रलोचन के जीवन की लीला यही खत्म हुई। उस उच्चारण के तेज से, उस ध्वनि की तीव्रता से असुर धूम्रलोचन भस्म हो गया। देवी को स्वर्गलोक ले जाने वाला असुर स्वयं यमलोक पहुंच गया।
फिर तो क्रोध में भरकर दैत्यों की विशाल सेना ने अंबिका पर प्रहार किया। उत्तर में देवी ने भी अपने उत्तम शस्त्रों और शक्ति से उन पर वार किया। इतने में देवी का सिंह युद्ध में कूद गया। कितने दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितनों को अपने ऊंट दाढ़ों से घायल करके मार डाला। धन्यवाद।